अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं दो प्रजातियों के बारे में, जिसमें कि एक प्रजाति ऐसी है जिसने कि एक प्रोफेशन को, जिसमें कि मानो मेहनत की तपस्या करनी पड़ती है और उसके साथ साथ जिम्मेदारियों से भरा, उस प्रोफेशन का नाम है वकालत। लेकिन ग्रेजुएशन करके फालतू घूम रहा ये लौंडा जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, उसको ऐसा लगता है कि LLB करके वकील बनना सिर्फ चुटकी बजा के हो जाएगा। चुटकी भी तो मुश्किल है, हर एक से नहीं होती, हमसे ही नहीं बज रही। इसको लगता है कि जैसे ही ये LLB करेगा, इसके घर के सामने लैम्बोर्गिनी टाइप कोई गाड़ी खड़ी होगी और इसको इज्जत मिलेगी, क्योंकि इसको इज्जत नहीं मिली, ये सिर्फ बेइज्जत होता है डेली। और दूसरी प्रजाति है ब्लॉगर्स की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइस करने में समय को हम नहीं करेंगे बर्बाद, करते हैं अपनी बात का आगाज। तो फालतू घूम रहे इस लौंडे ने अब ले लिया है LLB में एडमिशन, और एडमिशन लेते ही सिर्फ 2 घंटा क्लास करके ये वहां से भाग आया है, क्योंकि इसने देखी है सिर्फ सफलता। उसके पीछे की मेहनत से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अगर इसको पकड़ के 3-4 बार जबरदस्ती पैदा करवाया जाए फिर भी इससे वो मेहनत नहीं होनी है। और अब ये वहां से निकलते ही पहुंचा है अपने मोहल्ले में, जहां पर ये डेली जलील होता था। आज ये वहां पहुंच गया, इसको लगता है कि वहां पर इसको मिलेगी इज्जत। लेकिन उसी मोहल्ले में अगर किसी ने इसके 2 कंटाम मार दिए तो इसको ये नहीं पता कि अपने ऊपर हो रहा अत्याचार का बदला ये कैसे ले, उसका न्याय कैसे ले ये। और अगर सामने वाले को इसके इरादे पता चल जाए तो उतार के 2 चप्पल और मारे। लेकिन खैर, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी ये रोज की आदत है। इसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है। अब ये पहुंचा एक ऐसे मुवक्किल के पास जो कि एक हाई प्रोफाइल केस का मुवक्किल है और उसको अदालत की नॉलेज इससे ज्यादा है। और वहां पर जाकर इतने कॉन्फिडेंस से ये उससे कहता है, कोई भी मसला हो आप हमें बताइएगा, हम देख लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुवक्किल, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस का मुवक्किल है, तो इससे कहता है, सुनो इधर, पहले सही से अंडे तो बन जाओ, फिर उसमें से बच्चा बन के बाहर निकलना, फिर पर निकलेंगे, प्रैक्टिस करना, फिर उड़ना। वरना ऐसे अधूरे कच्चे अंडे को सामने वाला वकील मैगी से भी कम समय में पकाकर बन के बीच में दबाकर उससे भी कम समय में खा जाएगा। लेकिन खैर, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि बेइज्जती इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये निकल चुका है अपने रिश्तेदार के यहां, क्योंकि इसको लगता है कि रिश्तेदार कैसा भी है तो इसी का ही, तो इसी के जैसा ही होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे ही ये रिश्तेदार के घर पहुंचते हैं, उसका मन तो करता है कि इसको धक धक करके भगा दे, लेकिन वो नहीं भगा सकता, क्योंकि वो बेचारा ठहरा इसका रिश्तेदार। लेकिन वो मन ही मन ये कह रहा होता है कि ये जो अपने दिल के अंदर लॉ का फर्जी लव लिए हुए है और हाथ में बैचलर डिग्री लेके फालतू घूम रहा है ये लौंडा, आगे चल के सिर्फ MCBC करेगा, यानी कि मुंह छिपाकर बच्चा चोरी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बच्चा भी कैसे चुराएगा, क्योंकि ये जो Gen Z आई हुई है, इसमें बच्चे पैदा कहां हो रहे हैं, सीधा बाप पैदा हो रहे हैं, जो कि पैर रखकर जमीन पर चलना कैसे ये बाद में सीखते हैं। स्मार्टफोन पहले चलाते हैं और अपने बाप से ज्यादा अच्छे तरीके से चलाते हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, बच्चे के माँ बाप भी अपग्रेड हो चुके हैं। वो बच्चा पैदा होते ही पहले मिठाई नहीं बांटते, पहले खोलते हैं व्लॉगिंग चैनल, और उसके साथ साथ उनकी दुआएं भी बदल चुकी हैं। वो अब हाथ फैला के ये नहीं कहते ऐ रब हमें औलाद दे दे, अब वो कहते हैं ऐ रब हमें एक औलाद दे दे, ताकि हम व्लॉगिंग चैनल खोल सके। और जब 2 से 3 साल बीत जाते हैं तो फिर दुआ करते हैं ऐ रब हमें दूसरी औलाद दे दे, क्योंकि हमारे पास 2-3 साल का कंटेंट खत्म हो चुका है, अब अगले 2-3 साल के कंटेंट के लिए फिर से हमें एक औलाद दे दे। और अगर इनकी दुआ कबूल हो गई तब तो इनको 2-3 साल का कंटेंट मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं हुई तो भी ये हार नहीं मानते हैं, ये जाके ले आते हैं पेट, कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, सांप, सुअर, जो भी इनको पसंद होता है वो ले आते हैं। कुत्ता बिल्ली तो ये फिजिकली लेकर के आते हैं, लेकिन मगरमच्छ के आंसू ये खुद बहाते हैं, सांप बन के खुद डसते हैं, और सुअर होने का क्लेम ये नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला इनको कहता है कि ये है सुअर, और ये उसको कहते हैं नहीं ये है असली सुअर। तो इस तरह इनके बीच सुअर सुवरी का खेल चलता रहता है। और बच्चे को इन्होंने इस कदर कंटेंट बना रखा है कि बच्चे को दूध बाद में देते हैं, पहले उसके सामने देते हैं कैमरा। और इनका बस चले तो ये बच्चे को लाने से पहले इन्होंने क्या क्या किया है ये वो भी दिखा दें, लेकिन तब वो व्लॉग नहीं कहलाएगा, वीडियो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। इसी वजह से बच्चा भी पैदा होते ही इनको माँ बाप नहीं कह पा रहा है, क्योंकि उसको बच्चे वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। बच्चा इनसे खुद कह रहा है, तुम्हारे चक्कर में हमने अपना चलना सीखना डिले कर रखा है, और ये किस नाम से हमको बुला रहे हो, चिंकू, मिंकू, गोली, टोली, मोली,
बड़े होकर डायरेक्ट मानहानि का मुकदमा करेंगे तुम पर। और ये कैमरा खोलकर उल्टू डुडू करना बंद कर दो। 2 साल के करीब उम्र है हमारी, शब्द एकदम साफ निकलते हैं। ऑन कैमरा गरिया देंगे तुमको, जाके सीधा दूसरा बच्चा पैदा कर दो, क्योंकि अब हमें अपने विकास के लिए आगे भी कुछ करना है। कम से कम चलना ही सीख लें, अभी तो हमने वही नहीं सीखा तुम्हारे ब्लॉग के चक्कर में। और सिर्फ माँ बाप ही नहीं, युवा भी कहां रुक रहे हैं। 17, 18, 20, 21 साल के लौंडे घर में मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ इल्ले पिल्ले सबको कंटेंट बना रखा है। अपनी प्राइवेट लाइफ को इस कदर पब्लिक कर रखा है कि इनका बस चले तो सुबह सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए जैसे ही अंदर जाते हैं वहां भी कैमरा लेकर के जाएं, और वहां पर भी कह रहे हैं हाथ में कैमरा लेकर के बोले हेलो गाइस, अभी हम थोड़ा सा मुसीबत में हैं गाइस, पूरा हम कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा दिया है गाइस, बस सफलता मिलने वाली है गाइस, थोड़ी सी और कोशिश है गाइस, हम हिम्मत नहीं हारेंगे गाइस, अब सफलता मिल चुकी है। इसी तरह हम आप लोग से भी कहना चाहेंगे, क्योंकि अब ये मोटिवेशनल बनना है इसको, गाइस हम इस तरह आपको भी कहना चाहेंगे, हिम्मत ना हारे, सफलता आपको मिलेगी। अभी हमें सफलता मिल चुकी है, अब हम अपना दिन आज शुरू करेंगे। अब मोबाइल इन्होंने रख दिया है, लेकिन फिर नीचे इनका जो सब्सक्राइबर है वो लिख रहा होता है भाई अच्छा हुआ आपने हमें मोटिवेट किया, लेकिन हम आपको बता दें हमें जब भी पेट खराब होता है तो हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, हम इस तरह की गंदी चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करते। खैर ये तो युवा है, और आपको हम बता दें इसमें कुछ दिमाग भी लगाने लगे हैं व्लॉगर। अब वो समझ चुके हैं कि घर की चीज बार बार नहीं दिखाई जा सकती, अब वो निकलने लगे हैं बाहर, कुछ विदेश घूम रहे हैं, कुछ शहर घूम रहे हैं, जैसे कि हम ही लखनऊ दिखा देते हैं अपने दूसरे चैनल पर एजाज की शायरी एंड व्लॉग्स। ये फंस गया सीएम। अब जब फंस ही चुके हैं तो प्रचार भी कर लें। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है एजाज की शायरी एंड व्लॉग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें अभी हम लखनऊ आपको घुमा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें हम व्लॉग तो बना रहे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नेक काम है जो हमसे नहीं हो पाए और पता नहीं जिंदगी में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वो ये इनको बता सके कि गाइज अभी हमने दोपहर में लंच किया है, रात में डिनर करेंगे, फिर अगले दिन उठकर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे, ताकि हमारा सब्सक्राइबर नीचे लिख सके भाई बताने के लिए थैंक यू, वरना अभी तक तो हम सिर्फ पत्थर चाट के काम चला रहे थे। और दूसरा ये कि सुबह सुबह उठकर उनको बता दें कि गाइज अभी हम चाय बना रहे हैं और अभी हमने यहां पर चीनी डाली है, पत्ती डाली है, शक्कर डाला है, नीचे सब्सक्राइबर लिख रहा है, भाई बताने के लिए थैंक यू, वरना अभी तक तो हम देसी घी में चाय बना रहे थे। खैर जो भी हो, लेकिन व्लॉगर्स ने एक चीज बहुत सही की है, वो ये कि ये डेली सोप वालों की तरह सास बहू को उकसाते नहीं है झगड़ा करने के लिए। भले ही कैमरे के पीछे इनके बीच चप्पलें चल रही हो, लेकिन कैमरे के सामने इनका जो रिश्ता है वो बहुत ही मीठा है। खैर हम आपको बता दें, जब तक हम आपसे बात कर रहे थे इसी बीच वो जो लौंडा अपने रिश्तेदार के घर बैठा था उसको समझ में आ गया कि वो एलएलबी करके लैम्बोर्गिनी नहीं निकलवा पाएगा। अब उसने निकलवा लिया है ई रिक्शा और वो चला रहा है और दिन का अच्छा खासा कमा रहा है और इज्जत की जिंदगी जी रहा है। तो अब वो क्योंकि अच्छी जिंदगी जी रहा है तो हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, तो बाकी और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए, क्योंकि जिंदगी में टेंशन वैसा ही आ रही है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज खुद आ रही है लेना उसे है, खुशियां जो नहीं आ रही है तो सिर्फ वीडियो से खुशियां ले, खुशियां बांटे। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।